आज हम नोवेल की एपिसोड पढ़ेंगे 53 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आज हम नोवेल की एपिसोड पढ़ेंगे 53 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आयत जैसे ही आयत का नंबर देखा बुरहान खुद से खोया, जबकि बेचैनी से बुजुर्ग को देखा जो कहीं भी नजर नहीं आया था। इतनी जल्दी उठा लिया, आयत हैरान होती दिल में बोली। अभी दूसरी घंटी बजी थी कि बुरहान ने फ़ोन उठाते कान से लगाया तो आयत ने दिल में हैरानगी से सोचा। जैसे ही आयत का नंबर जो कहना है जल्दी से कहो। काफ़ी देर की खामोशी के बाद बुरहान ने बेनियाजी से कहते दोनों के दरमियान की खामोशी तोड़ी। वो आयत बुरहान की सख्त आवाज़ सुन डरी। दिल में ख्याल आया कि वो शायद अभी भी गुस्से में है। जल्दी से घर आओ, न्यूज़ नहीं देखी तुमने? क्या सिर्फ इसलिए फ़ोन किया है या कुछ और भी कहना है? बुरहान को लगा था कि शायद आज को उसकी फिक्र होगी इसलिए फ़ोन किया हो। दोनों तरफ एक बार भी खामोशी छाई। हाँ, वो अमाद की भी कॉल आई थी। वो बहुत परेशान था। तुमने शायद उसका फ़ोन पिक नहीं किया, उसको फ़ोन कर लो, आयत ने याद आते ही तेज़ी से बोला। तो बुरहान ने फ़ोन कान से उतारते एक नज़र फ़ोन पर आए सब नोटिफिकेशन देखे, जबकि बिना आयत की अगली बात सुने मुकाबले ने फ़ोन बंद किया। कितना चलता है पता नहीं, इसमें इतना गुस्सा कहाँ से आता है। आज को बुरहान की फिक्र थी, इसलिए अपनी नाराज़गी एक तरफ रखते उसको फ़ोन किया था ताकि वो जान सके कैसा है। लेकिन इससे पहले वो ये पूछती कि कैसे हो तुम, कहाँ हो। बुरहान ने फ़ोन बंद करते आयत को गुस्सा करवाया। सफदर, तुम्हारे होते हुए इतना कुछ हो गया और तुम कहते हो इसमें मेरा क्या कसूर है? सुल्तान शाह ने कहरदार नज़रों से सफदर शाह को पूरा तो सफदर लब भींचे खामोश हुआ। वो क्या जवाब देता कि जब फार्म हाउस में ये सब हुआ तब वो जानकर भी अनजान बना आराम से हवेली में खुशी से पार्टी करने में मसरूफ़ हुआ था। भाई साहब, ऐसे गुस्सा करने से अब कुछ नहीं होगा, हमें जैसे भी करके इस सारे मामले को निपटाना होगा। अगर अभी हमने कोई हल ना सोचा तो बहुत बुरा हो जाएगा। अकराम सुल्तान शाह को गुस्से में भड़कते देख करीब होते धीरे से बोलते समझा गए तो वो फिक्र में टहलने लगे। सुल्तान शाह, अकराम, सलमान शाह एक साथ मीरपुर पहुँच चुके थे। फार्म हाउस के बाहर कितनी मीडिया गरम खबर लेने के लिए खड़ी हुई थी तो कितने ही पार्टी के लोग भी आ चुके थे। आखिर हर कोई बुरहान शाह से जानना चाहता था सच क्या है। सरहान भी पहुंच चुका था। वो अपने आदमियों के हमरा बुरहान को ढूंढने गया था। सरहान को पता चल गया था कि बुरहान कहाँ है, इसलिए वो बिना देख लिए गया था। लेकिन सरहान नहीं जानता था कि जिस जगह का उसके आदमी ने बताया था वो वहाँ से निकल चुका था। मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा, मुझे अभी बुरहान की फिक्र हो रही है। जैसे भी करके बस सरहान उसको यहाँ मेरे पास ले आए, बाकी बाद में देखा जाएगा। सुल्तान शाह जो बुरहान को लेकर बहुत फिक्रमंद हुए पड़े थे, परेशानी से बोलते अकराम को भी बुरहान की तरफ उलझा गए। सरहान जैसे ही अकराम ने सरहान को अंदर आते देखा तो बोला, जबकि सरहान का नाम सुन सुल्तान शाह जो ठहर रहे थे तेज से सरहान के पीछे देखने लगे। सफदर शाह भी खड़े हुए थे, लेकिन सरहान का चेहरा इनको बता गया कि बुरहान साथ नहीं है। बाबा, बुरहान वहाँ नहीं था जहाँ मेरे आदमियों ने बोला था। वो वहाँ पहले था लेकिन अब नहीं। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं कराची में इसको देखूंगा, क्या पता वो वहाँ ही हो। सरहान अपने बाबा का परेशानी से उदास चेहरा देख फिक्र से गोया तो अकराम की भी परेशानी में मजीद इजाफा हुआ। नहीं शाह, उसे हम तब तक ढूंढ नहीं सकते जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। सुल्तान शाह जो थक कर बैठ चुके थे मुंह नीचे लिए वैसे ही बोले। तभी एकदम से लोन में हलचल हुई तो सुल्तान शाह सभी के साथ लोन तक आए। बुरहान की कार की सब गाड़ियाँ तेजी से फार्म हाउस में दाखिल हुई तो पीछे ही बुरहान आकर पर बुरहान की गाड़ी की आमद हुई। सबने फिक्र से नजरें बुरहान की तरफ की जो गाड़ी से निकल सीधे फार्म हाउस अंदर दाखिल हो चुका था। वो जख्मी था। सबने गौर से उसकी हालत को देखा तो पार्टी के जितने मेंबर आए हुए थे वापस से मर्दाना बैठक में गए और सुल्तान शाह बाकी घर वालों मर्दों के साथ फार्म हाउस में बुरहान के पीछे हुए। कमाल कर दिया मेरे शेर, कमाल कर दिया। आज तूने जितनी बड़ी खुशी मुझे दी है इतनी तो कभी मुझे किसी ने नहीं दी। ये जो आज किया तुमने मेरे कलेजे में ठंड डाल दी। आकाश राजी का बस नहीं चला था कि पूरे मीरपुर में मिठाई बंटवा देता। जब से उन्होंने न्यूज़ देखी थी दिल खुशी से नाच रहा था, मगर जैसे ही अपने बेटे सरशाह को हवेली में दाखिल होते देखा तो खुशी से चूमते गोया। आतिफ ने भी खुशी से अपने भाई को देखा, जबकि जमाल भी वहीं बैठा मुस्कुराया था। ये जमाल सरशाह का भाई है। भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपको कैसे पता चला कि जमाल शाह की और बुरहान शाह की लड़ाई हुई है? जमाल ने अपने भाई को देखते करीब आते पूछा तो वह कहकर लगाते खुशी से सोफे पर विराजमान हुआ तो बाकी सभी बैठे। हाँ, ये बात मुझे भी समझ नहीं आई, तुम्हें कैसे पता चला कि इन दोनों की लड़ाई हुई है? आकाश राजी ने भी दिल में आया सवाल पूछा। बाबा साईं, मुझे ऐसे पता चला कि जब बुरहान शाह के आदमी जमाल शाह को सड़क पर फेंक कर गए तभी मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या मतलब? बोलजे। तो सरशाह ने शुरू से सब कुछ बयान किया, जब वो जमाल से मिला और कैसे इसने उसका पीछा किया वगैरह। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा जमाल शाह और बुरहान शाह में। जब मैंने बुरहान शाह की गाड़ियाँ फार्म हाउस में जाती देखी तो सोचा था कि शायद जमाल शाह बुरहान शाह से ऐसे ही मिलने गया होगा। तब मैं आने वाला था कि अचानक से गेट खुला और कुछ गार्ड्स ने जमाल को उठाते सड़क के दूसरी पार फेंका। मैं तो हैरान हो गया। जैसे ही वो लोग गए मैंने जमाल शाह को उठाया और अस्पताल ले गया, जबकि साथ ही मीडिया को फ़ोन घुमाया। सरशाह तीसरी बताते हल्के से मुस्कुराए तो आकाश राजी ने उसके कंधे पर अपना हाथ धरा। अब देखना ये है कि बुरहान शाह क्या करता है। जैसे ही जमाल शाह को होश आएगा वो भी मीडिया को अपना बयान देगा, फिर बुरहान शाह की कुर्सी तो गई। सरशाह ने आगे का सोचते अपने बाप को मजीद खुश किया तो वो सब एक साथ खुश होते हुए कह के लगा गए। बुरहान शाह कितनी बार कहा था कि जब भी ऐसे किसी से लड़ाई करनी हुई तो घर पर बुलवा कर नहीं मारना, बल्कि कैसी
बल्कि किसी बाहर ऐसी जगह पर काम करना जहाँ किसी के देखने का डर ना हो। लेकिन देखो तुम्हारी एक गलती ने सब कुछ खराब कर दिया। अब मीडिया को क्या जवाब देंगे हम? सफदर शाह बुरहान के पीछे घर में दाखिल होते सबसे पहले बोले तो सुल्तान शाह ने घूरते उसको खामोश रहने का हुक्म दिया। बुरहान जो घर में दाखिल होते आराम से एक सुबह पर बैठ चुका था, खामोशी से अपने हाथ पर लगे खून को टिश्यू लेते साफ करना शुरू हुआ। आयत जो ऊपर रूम में थी बाहर शोर की आवाज़ सुन ऊपर सीढ़ियों के पास खड़े ही नीचे देखने लगी। वो सबको देख हैरान हुई थी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि सब बड़े यहाँ ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ही सुबह की तरफ नजर गई वो एड़ियों के बल थोड़ा ऊंचा होते सोफे पर बैठे बुरहान को देखने की कोशिश में लगी, जिसके आगे सब एक हजूम की तरह खड़े थे, जैसे वो कोई शहद की मक्खी का छत्ता हो और सब इस पर बैठने को सवार। सफदर तुम कुछ पल के लिए खामोश हो सकते हो? सुल्तान शाह सफदर को एक बार फिर मुंह खोलते देख टोकते स्पाट अंदाज में बोले तो सफदर लब भींचते खामोशी से सोफे पर एक तरफ होते बैठा। जैसे ही सफदर शाह बुरहान के सामने से हटते गए, आया जो ऊपर खड़ी कोशिश कर रही थी बुरहान को एक नज़र देखने की। सफदर के सामने से हटने पर बुरहान को देख हैरानगी से मुंह पर हाथ रख गई। माथे पर से कितना खून निकल चुका था। वही खून उसके चेहरे को लाल करते उसकी सफेद शर्ट को भी लाल बताते उसकी फिक्र में इजाफा कर गया। वो डरी थी, उसको बुरहान की बेहद फिक्र हुई। वो सामने था उसके, लेकिन वो चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकती थी। उसका दिल किया था कि वो भागकर उसके पास जाए और उसके माथे को साफ करते उसके जख्मों को मरहम लगाए। फरहान जो एक तरफ खामोशी से खड़े बुरहान की हर कार्रवाई को नोट कर रहा था, अचानक से मैसेज की बीट पर वो नजरें बुरहान से हटाते फोन पर कर गया। शाह बुरहान के माथे से खून साफ करके इसके पट्टी कर दो, देखो कितना खून बह गया है। उसके हाथ पर भी तुम ठीक से पट्टी करो। जैसे ही फरहान ने मैसेज देखा तो फौरन से नजरें ऊपर की तरफ उठी। वो सीढ़ियों से थोड़े फासले पर रेलिंग पर हाथ रखे उसी को देख रही थी। फरहान ने आंखों से ही इसको जवाब पास किया और हाशिम से एड बॉक्स लेते बुरहान के सामने पड़े टेबल पर बैठा, यूं कि वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने मौजूद थे। फरहान ने आराम से बॉक्स ओपन करते रुई निकाली थी, मगर जैसे ही वो थोड़ा सा बुरहान के मजीद करीब हुआ वो समझ गया कि बुरहान पीकर आया था। फरहान ने एक लंबा सांस भरा था और खामोशी से उसके माथे को साफ करना शुरू किया। सुल्तान शाह जो ठहर रहे थे थक कर बुरहान के बिल्कुल साथ विराजमान हुए। फरहान ने अच्छे से बुरहान के माथे को साफ करते पट्टी की, फिर लगे हाथ ही बुरहान के हाथ पर भी पट्टी की। वो उठते खड़ा हुआ था। अकराम भी बुरहान की तरफ लपके। शाह तुमने शराब पी? जैसे ही सुल्तान शाह बुरहान के हमरा बैठे उसके पास से आती महक को महसूस करते हैरानगी से पूछा। वो वैसे ही खामोश बैठे नजरें नीचे झुकाए फोन को देखने लगा जिस पर अमाद का मैसेज आया था। बुरहान अभी वो मैसेज देखता कि सलमान शाह की आवाज़ सुन वो एकदम खड़ा हुआ, जबकि बाकी सब ने भी नजरें दरवाजे की तरफ मकूस की। पापा वो इनको देख हैरान हुआ था, जबकि खुद को नॉर्मल करते इनसे मिला, जो जोर से इसको पकड़े खुद में भीजे सुकून महसूस करने लगे थे। पापा रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। बुरहान इनको इतना परेशान देख हल्के से मुस्कुराया था। ऐसा क्या हुआ जो तुमने जमाल को इतने बुरे तरीके से मारा? अभी मैं अस्पताल से आ रहा हूँ, उसकी हालत ठीक नहीं है। असलम बहुत गुस्से में था। सलमान शाह अपने बेटे को एक नज़र देख संजीदगी से बोले तो बुरहान ने नजरें इधर उधर घुमाई। पापा मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। बुरहान दो टोक बोलते वापस से सोफे पर बैठते टेक लगाते आंखें मूंद गया। लेकिन ठीक है शाह। इससे पहले सलमान शाह लेकिन से आगे कुछ बोलते कि सुल्तान शाह ने हाथ से इनको खामोश करवाते बुरहान के कंधे पर हाथ रखा, यूँ कि वो अपनी नीली आंखें खोल इनकी तरफ मतवजा हुआ। ठीक अभी भी वैसे ही सोफे से लगाए हुए था। तुम अभी कुछ बताना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना बताओ कि तुमने इसको ऐसे मरने के लिए सड़क पर क्यों छोड़ा? सुल्तान शाह को अगर कोई बात परेशान कर रही थी तो सिर्फ ये थी। इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा ना था कि बुरहान में ऐसी भी कोई बेखौफपन हो सकता है कि सोचे बिना ही इसको सरेआम बाहर फेंक दिया। एक बार भी सोचा नहीं कि इस एक गलती से उसका सब कुछ खत्म हो सकता है। शाह तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कोई और नहीं तुम्हारा अपना कज़न था? ऐसे तो कोई अपने दुश्मन के साथ नहीं करता बेटा, जैसे तुमने जमाल के साथ किया। सुल्तान शाह अपना सवाल करते खामोश हुए थे कि इकराम टेबल पर बुरहान के सामने बैठते समझाने वाले लहजे से बोले। बुरहान ने गौर से इकराम को देखा था और टेक छोड़ इनके सामने हुआ। मामू आप जो कह रहे हो वो ठीक होगा, या समझें कि पहले ऐसा होता था कि लोग अपने दुश्मन पर तरस खा लेते होंगे, लेकिन अभी ये दुनिया वो दुनिया नहीं रही जहाँ लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे की मदद के लिए पेश रहते थे। बहुत बदल गई है ये दुनिया, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। अब कोई दुश्मन ना भी हो कोई एक दूसरे का। फिर कई लोग ऐसे हैं इस दुनिया में कि छोटी सी बात पर कत्ल कर देते हैं। वक्त बदल गया है, कोई किसी से नहीं डरता। भूल जाएं कि वो मेरा कज़न है। मुझे सिर्फ इतना पता है जो मैंने किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। वो मर भी जाता तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होता। वो एकदम स्पाट हुआ था, चेहरा फिर से गुस्से से लाल हुआ था। जमाल शाह की बातें याद आई थी, और रही बात ये कि मुझे मीडिया को क्या बोलना है तो वो मैं सोच लूँगा। और इनको खामोश भी करवा दूंगा। आप सब बेफिक्र रहें। बुरहान ने तो कहते बात खत्म की तो सुल्तान शाह उसकी बेनियाजी देख हल्के से मुस्कुराए। ठीक है, अगर बुरहान बोल रहा है तो वो सब कुछ संभाल लेगा। ऐसे करो फिर अकराम तुम और सरहान सलमान के साथ वापस चले जाओ। मैं नहीं चाहता मीडिया को कोई भी बड़ी न्यूज़ मिले कि यहाँ खानदान वाले इकट्ठे हुए थे। बाकी मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। सुल्तान शाह ने वैसे ही बैठे सबको एक नज़र देख हुक्म दिया तो सफदर शाह वहाँ से उठते गए। ठीक है भाई साहब, जैसा आपको बेहतर लगे। अकराम ने गौर से बुरहान के चेहरे को देखा था। वो खामोशी से आंखें मूंदे हुए था। अकराम उठे थे और सरहान तक आए थे कि बुरहान भी उठा था। सरहान और अकराम तक आया था। मेरे ख्याल में मामू आपको आयत को अपने साथ ले जाना चाहिए। जैसे ही बुरहान ने ये कहा, आयत जो ऊपर ही खड़ी हुई थी खुद की
किस्मत पर रो रही थी। बेरुखी से उसको देखते कदम रूम की तरफ बढ़ाए। शाह, तुमने शराब पी है? जैसे ही सुल्तान शाह के बोले ये अल्फाज याद आए, आयत के रोने में तेजी आई। ये हराम चीज़ों को भी मुंह लगाता है। मैंने पहले कभी क्यों नहीं सोचा? क्यों अल्लाह जी एक शराबी मेरी ज़िंदगी में लिख दिया? क्या मुझसे गुनाह हो गया था जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मुझे बुरहान के रूप में थी? आयत का दिल जैसे फिर से भरा था। वो खुद से बोलते, गुस्से से उठते, बैग लेते, कपड़े डालना शुरू हुई। क्यों आयत, क्यों जाएगी? इससे पहले अकराम कुछ बोलते कि सलमान शाह पूछते करीब आए। इसलिए पापा कि अभी यहाँ कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ तो आपके सामने है, इसलिए चाहता हूँ वो कुछ वक्त के लिए वहाँ चली जाए। बुरहान ने तहम्मुल से जवाब देते बात खत्म की तो सब ने बुरहान की बात से इत्तेफाक रख खामोश हुए। यार वैसे जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं लगा मुझे। हसन जो अखबार को देख रहा था एकदम से मुंह बनाते बोला, तू बुरहान वाले मामले पर बोल रहा है? सम्राट जो पास ही बैठा हुआ था फोन बंद करते संजीदा हुआ। हाँ, वो सरसी सा उसको देख गया। बात तो ठीक कह रहा है तू, लेकिन क्या कर सकते हैं, जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। जैसे बुरहान ने इसको मार फेंक दिया। सम्राट वापस से फोन ओपन करते धीरे से बोला, चलो इस्माइल शाह की सफाई तो कर दी बुरहान ने। अली जो आज जर को सामने से आता देख चुका था बोलते चुप हुआ। उसकी सफाई होनी ही थी, वो इसी लायक था। जर जो अली की बात सुन चुका था पास बैठते अपना ख्याल बता गया। जर न्यूज़ सुनी तुमने? अयान जो रूम से बाहर आया था कि जर को बैठे देख वो वहीं चलते करीब आते पूछ गया। नहीं, क्यों, अब क्या हुआ? कहीं बुरहान ने कबूल तो नहीं कर लिया कि इसने ही जमाल को मारा था? जर जो पुरस्कून सा होते बैठे थे एकदम खड़ा हुआ। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुरहान के मीडिया में कुछ भी बोलने से पहले जमाल ने होश में आते ही अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया, जिसमें इसने बताया कि उसकी लड़ाई बुरहान से नहीं हुई बल्कि कोई अनजान लोगों ने इसको मारा, वहाँ फार्म हाउस के बाहर फेंक दिया था। अयान ने जैसे ही ये बताया सब हैरान हुए, जबकि जर तो साख्ती रह गया। इसने ऐसे क्यों कहा? जर ने अयान को देखते पूछा, क्या पता वो सच में बदल गया हो सकता है हम लोग उसको गलत समझ रहे हों। अयान ने अपना ख्याल ज़ाहिर किया। मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, ज़रूर कोई तो मकसद है उसका। जर ने सोचते अयान से कहा तो वो भी शायद का सोचते शाने चुका गया। तुम सबको न्यूज़ मिली? आशी, असद, हसन लोगों को देख इनके टेबल के करीब आई तो सब लड़कों ने एक नज़र इसको देखा। क्या तुम सब ने भी न्यूज़ पर देख लिया? सम्राट ने ऐसे पूछा जैसे वो न्यूज़ सुन नहीं सकती। न्यूज़ पर? समी ने गौर से सबको देखा था। तुम्हारा मतलब क्या है? वो कौन सा कोई ट्रम्प है जिसकी न्यूज़ हम लोगों ने टीवी पर देखनी थी? आशी बेबाकी से बोलते खामोश हुई। एक मिनट, तुम लोग किसकी बात कर रही हो? अयान ने बात को बिगड़ते देख जल्दी से पूछा। ईमान और अमाद पाकिस्तान पहुंच गए हैं, हम इस न्यूज़ की बात कर रहे थे। आशिफ के नरमी से बोलते सबको बता गई। क्या सच में? हसन ईमान का सुन खुश हुआ था, जबकि असद भी मुस्कुराया था। जरूर बुरहान के लिए अमाद भागा चला आया है। सम्राट ने अपना अंदाजा लगाते सबको आगाह किया। हमें भी पता है वो अपने दोस्त के लिए भागा चला आया है, लेकिन क्या वो सीधे मीरपुर चले गए? हसन सम्राट को जवाब देते अब के सब लड़कियों की तरफ मतवजा हुआ। ईमान का फ़ोन था, इसने बताया वो अभी नमरीन आपी के घर पर और अमाद ईमान को वहाँ छोड़ मीरपुर के लिए निकल गया है। सारा ने तफसील से बताया। चलो चलें यार ईमान से मिलने के लिए, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। आशी तो उछलने लगी थी, तभी असद लोग लड़कियों के साथ ही यूनी से निकले थे। भाई साहब, आपने देखा हमारे नलायक बेटे ने क्या किया? असलम शाह का पारा जैसे हाई हुआ था। फैसल शाह भी किसी गहरी सोच में डूबे थे। भाई बहुत अच्छा मौका मिला था, बुरहान इससे ख़त्म हो सकता था, मगर मुझे समझ नहीं आई इतनी मार खाकर भी जमाल कैसे बुरहान को बचा सकता था। मैं उस बुरहान शाह को ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं, इसने मेरे इकलौते बेटे को मारने की कोशिश की। इसको इसका साथ देना होगा, मेरे बेटे के हर जख्म का बदला लूँगा। एक तो मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया जो जमाल इतना बदल गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, जब से लंदन से आया है तब से वो मुझे मेरे पहले जैसे बेटे का अक्स नहीं लगता। असलम शाह गुस्से से अपने दिल के भड़ास निकालते अपने भाई को सुना रहे थे और वो अपने ख्यालों में गुम थे। कोई बात नहीं असलम, जो किया जमाल ने बिल्कुल अच्छा किया। मैं तो खुद जमाल को ऐसा करने के लिए बोलने वाला था कि वो खुद ही पहले सब कुछ बोल गया। मैं सोच ये रहा हूँ कि लड़ाई किस बात पर हुई। कहीं ऐसा तो नहीं सारी लड़ाई की वजह अकराम की बेटी हो? कहीं बुरहान जानता तो नहीं जमाल की नज़र उसकी बीवी पर है? फैसल शाह को इस बात की तो तोड़ लगी हुई थी, क्योंकि कोई भी जवाब इनके पास ना था। 2 दिन गुजर गए थे, मीडिया में भी बात खत्म हो चुकी थी। जमाल के एक बयान से सुल्तान शाह लोग भी वापस आ चुके थे। ज़िंदगी में सब वापस से वैसे ही अपने काम में बिजी हो गए, मगर बुरहान शाह की ज़िंदगी जैसे वहीं रुक गई थी। वो जमाल शाह उसकी मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा सब कुछ भूल गया था, लेकिन अगर कुछ याद था तो आयत, उसकी बेरुखी, उसकी कड़वी बातें। बुरहान चाक कभी भूल नहीं पा रहा था। मोहब्बत ने इसको क्या दिया था? सिर्फ दर्द, तकलीफ, सुकून भी कहीं खो गया था जब से वो इससे मोहब्बत में पड़ा था। 2 दिन से वो अंधाधुंध शराब पीता खुद को जैसे ख़त्म करने की चाह में आ चुका था। मोहब्बत से वो हार रहा था। वो 2 दिन की तरह आज भी इसी जगह पर बैठा था जिस जगह उसकी मुलाकात किसी बुजुर्ग से हुई थी। बुरहान की नीली आंखें शराब पीने की वजह से कभी बंद होती तो कभी वो झटके से पूरी खोले सामने मौजूद खाई को देखता। वो गाड़ी के साथ टेक लगाए मिट्टी पर बैठा आयत का ही सोच रहा था। बुरहान को आयत के सब अल्फाज किसी फिल्म की तरह सामने चलते नजर आ रहे थे। उसके अंदाज, उसका लहजा,
तुम तड़पते रह जाओगे, लेकिन मैं कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगी। आयत के ये अल्फाज याद आते जैसे खौफ का डर दे के थे बुरहान शाह को। वक्त दो इसको, ऊपर वाले रब पर सब छोड़ दो, बुराई को छोड़ नेकी की राह पर चलो, देखना फिर कभी मायूसी नहीं होगी। अभी उसने कब से आंखें बंद की थी कि एक आवाज़ सुनते हुए अपने साथ बैठे बुजुर्ग को देखा था। मैं नहीं कर पा रहा, शायद मेरे लिए कोई माफ़ी नहीं है, इसीलिए जिसको मैंने सबसे ज़्यादा चाहता हूँ ऊपर वाला इसके हाथों ही मुझे तकलीफ देता है। बुरहान दिल से चूल लहजे में गोया तो बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराया और गौर से उसके चेहरे को देखा। वो चाहता हूँ इसको और वो जानती है कि मैं उसके बिना एक पल भी अकेले रहने का तस्वर नहीं कर सकता, फिर भी वो मुझसे दूर भागती है। क्या करूं अगर मुझे उसको देख बेइंतहा मोहब्बत हो गई। मेरा खुद का दिल पर कोई इख्तियार नहीं था, अगर होता तो कभी भी शायद उसको किसी को अपने करीब आने ना देता। मैंने तो सुना था। बुरहान बोलते खामोश सा हुआ था। बुजुर्ग ने पलके उठाते उसके दर्द से भरे चेहरे को देखा। कहते हैं कि निकाह में बहुत ताकत होती है। बुरहान ने आपके बोलते बुजुर्ग की आंखों में देखा कि अजनबी लोग भी निकाह जैसे पाक बंधन में बनते एक सांस बन जाते हैं, तो फिर मेरे और उसके दरमियान निकाह होने के बावजूद वो रिश्ता क्यों नहीं बन सका। बुरहान की आंखें दर्द से भीगी थी। मोहब्बत ने अब रंग शुरू कर दिया था। मोहब्बत आसान नहीं होती, वक्त बुरहान को बता रहा था और वो अनजान सा दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। कहते हैं निकाह जैसे पाक रिश्ते से दो लोगों में खुद से ऊपर वाला मोहब्बत डाल देता है, तो फिर ऊपर वाला उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालना कैसे भूल गया। ये कहते बुरहान की आंख से एक आंसू निकल उसका हाल बता गया था। मैंने सोचा था कि निकाह के बाद हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। जो कुछ इसने कहा था वो सब सच हो रहा है। वो कहती थी कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, कभी वो मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी। मुझे ऐसे ही जीना होगा, उसकी नफरत को बर्दाश्त करना होगा। मैं इसको अपना बनाना चाहता था। निकाह जैसे पाक रिश्ते में हम एक साथ बन तो गए, मगर निकाह के अलावा हमारे दरमियान कोई भी रिश्ता ना रहा। ऐसे लगता है इस निकाह से बेहतर तो तभी था जब वो मुझसे बात तो करती थी, अब तो वो करना पसंद नहीं करती। बचपन की नादानियों को इसने दिल में वो मकाम दे दिया है कि मैं चाहकर भी इस मकाम को गिरा नहीं पा रहा। मुझे लगता था कि मैं उसकी नफरत को ख़त्म कर दूंगा अपनी मोहब्बत से, मगर अब लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कभी उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकता। मैं बुरहान शाह वो पल में लड़खड़ाते खड़ा होते चीखा था। कभी किसी से हारा नहीं था, लेकिन आज मोहब्बत से हार गया मैं। वो मुंह के बल चीखा था कि सुनसान जगह पर उसकी आवाज़ 400 गूंजते वापस से उसको सुनाई दे रही थी। मैं कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो लड़खड़ाते नीचे बुजुर्ग के करीब गिरा था। बुजुर्ग ने इसको थामने की कोशिश की थी, लेकिन जब भी वो तकलीफ में होती है वजह मैं बन जाता हूँ। वो मेरी वजह से रोती है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो मुझसे नफरत करती है, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इसके दिल में मेरे सिवा कोई और हो कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो सिर्फ मेरी है, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती तो क्या हुआ। बुरहान हल्के से कर्ज से मुस्कुराया था। निकाह से रहने वाली तो मेरी है ना। बुजुर्ग उसके आखिरी बात सुन हल्के से वैसे ही मुस्कुराया जैसे बुरहान ने किया था। उसको कुछ वक्त उसके हाल पर छोड़ दो बेटा, और अल्लाह पे यकीन रखो, वो जो करता है बेहतरी के लिए करता है। म्यूज़ कभी ना होना, उसकी ज़ात बहुत बड़ी है। बस तुम सच्चे दिल से रब की तरफ कदम बढ़ाओ। बुजुर्ग ने बुरहान के सर पर हाथ फेरते उसकी आंखें बंद की थी। बुरहान को जैसे सुकून मिला था। ये कभी भी अपने बाजू से ना उतारना। वो एक तवीज़ बुरहान की बाजू पर बांधते हल्के से बोले, जो बुरहान ने बिल्कुल भी नहीं सुना था। जी साईं, आपने मुझे याद किया। खादम सर झुकाए सरहान के पास आया था। सरहान ने खादम को देखा था। सरहान अभी भी मीरपुर में था। बुरहान के लिए कितनी बार सरहान ने बुरहान से बात करने की कोशिश की, लेकिन बुरहान ने एक बार भी सरहान से बैठकर बात करनी नहीं चाहिए। सरहान उसको अपने साथ लाहौर ले जाना चाहता था, क्योंकि हूर से वादा किया था, मगर बुरहान ने जाने से हर बार इनकार किया। तो सरहान ने भी तय किया था कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक वो बुरहान को अपने साथ लेकर नहीं जाता। खादम, मुझे सब सच सुनना है। क्या हुआ था इस फार्म हाउस में? जमाल को बुरहान ने क्यों मारा था? सरहान ने गौर से उसके चेहरे को देखा था, जो खौफ में नजर आना शुरू हुआ था। साईं माफ़ी, लेकिन मैं बुरहान साईं की कोई भी बात आपको नहीं बता सकता। खादम ने वैसे ही नजरें झुकाए बहुत अदाब से सरहान को गुस्सा दिलवाया। खादम, इससे पहले सरहान कुछ बोलता कि हाशिम ने पुकारते जैसे उसको सरहान से बचाया था। बॉस आ गए हैं, जल्दी से खाना गर्म करो और इनके रूम में ले आना। हाशिम ने आंखों से जाने का इशारा करते सरहान का ध्यान भी गेट की तरफ किया। बुरहान, इससे पहले वो नीचे गिरता कि सरहान ने तेजी से उसको पकड़ते गिरने से बचाया। बुरहान ने नशे से चूर नीली आंखों को पूरा खोलते सरहान को देखा, जो उसके बिल्कुल सामने मौजूद था। तुम गए नहीं अभी तक? बुरहान सरहान को गौर से देखते नॉर्मल अंदाज में कोया। सरहान उसके अंदाज पर हैरान हुआ था। वो नशे में था, लेकिन फिर भी अंदाजा अपना लहजा बोलता नहीं था। मैंने तुम्हें बताया था, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं जाते। सरहान ने भी धीरे से बोलते उसको छोड़ा था। वो चलते आराम से सोफे पर गिरने वाले अंदाज में लेटा। सरहान थोड़े से फासले पर विराजमान हुआ था। उससे बात की। सरहान ने फ़ोन को देखते बुरहान से पूछा, तो जो खामोश नज़रों से ऊपर छत को घूरने लगा था, की थी अपनी शहजादी से बात। वो ऐसे ही बच्चों की तरह परेशान हो जाती है। मैंने बताया था इसको। बुरहान के चेहरे पर हूर के जिक्र से मुस्कुराहट आई थी। सरहान ने तरसी सा बुरहान को देखा। मुझे पता है, अगर मेरे माँ बाप के बाद कोई मोहब्बत करता है तो मेरी हूर मेरी शहजादी है। बुरहान ने कर्ज से आंखें बंद की थी। बुरहान, क्या परेशानी है? सरहान अपनी जगह से खिसक थोड़ा सा बुरहान के करीब हुआ, जैसे वो दोनों कोई अच्छे दोस्त हों। बुरहान चुका था, जबकि सरहान के करीब आने से वो एकदम खड़ा हुआ था। सरहान को भी बुरहान के चेहरे पर कुछ दर्द महसूस हुआ। कोई भी तो परेशानी नहीं है, अब तो सब कुछ खुद ब खुद ही ठीक हो गया है। तो मुझे क्या परेशानी होगी? बुरहान एक
दम से नॉर्मल हुआ था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपना दर्द कभी किसी को यहाँ होने नहीं देता था। अभी सरहान के ऐसे देखने पूछने से वो समझ गया था कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। इसीलिए पल में अपनी चाल बदले वो सरहान की तरफ पलटा। सरहान जितना हैरान होता कम था। बुरहान को देख कोई नहीं कह सकता था कि वो नशे में है। देखो जान, अभी सरहान कुछ बोलता कि अचानक से आवाज़ हम दोनों की नजरें गेट पर गई। हूर सरहान सामने से देख दिल में बड़बड़ाया तो बुरहान हूर को देख शौक हुआ, जबकि हूर भीगी पलकों से भागते बुरहान के गले लगी थी। बुरहान ने चुटकी सी निगाह सरहान पर डाली थी, जो बुरहान को ही देख रहा था। हूर तुम अकेली आई हो? बुरहान इसको वैसे ही गले से लगाए पूछ फिक्र से शान से पकड़े सामने कर गया। हूर ने गौर से बुरहान के चेहरे को देखा था। वो बदबू महसूस कर सकती थी। वो समझ चुकी थी कि बुरहान ने पी हुई है। फिर भी उसके चेहरे को देख आंखें भरी थी और वो बिना जवाब दिए उसके गले लगी। आपको पता है ना आप मेरे लिए क्या हो? जानते हो आपकी शहजादी कितना डर गई थी? वो रोते मुश्किल से बोल पाई तो बुरहान उसके अल्फाज सुन हल्के से मुस्कुराया था। क्यों नहीं मेरे बारे में सोचा जैसे पहले हमेशा सोचते थे? वो रोटी अंदाज में बोलते बुरहान से अलग हुई थी, जबकि अब चेहरा भी फेरा था। सरहान ने गौर से उसके लाल होते चेहरे को देखा था, जो अब वो सरहान की तरफ किए खड़ी अपने आंसू साफ करते अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश करने लगी। बुरहान ने जल्दी से उसको अपने करीब किया था। मेरी बहन की आंखों में मेरी वजह से आंसू वो तड़पा था, जबकि बिना देर किए उसके माथे पर बुसा दिया। आई एम सॉरी कि इस बार लड़ने से पहले तुम्हारे बारे में सोचा नहीं। बुरहान ने तेजी से कानों को हाथ लगाया तो बुरहान को देख और सरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। और बुरहान के लिए बहन का मुकाम रख दिया और मैंने इनको लेकर कितना गलत सोचा था। सरहान दिल में याद करते खोया। वैसे मैंने सोचा था कि अब तुम्हारे पास तुम्हारा शोहर है तो फिर मैं हूँ या नहीं? जान प्लीज़, वो चीखी थी चूँकि इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। चाहे मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए, लेकिन आपका मुकाम जो है मेरे दिल में, वो कभी किसी का मेरे दिल में नहीं हो सकता। आपको पता है मेरी ज़िंदगी मेरे भाई के बिना अधूरी है। वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें हूँ शाह की जान उसके साथ ना हो। अब क्या उन्हें बोलते प्यार से बुरहान की गालों को खींचा तो बुरहान मुस्कुराते मुनमुनाया। जान, एक सरप्राइज़ लाई हूँ। हूर अमाद को आते देख जल्दी से बोलते बुरहान को अमाद की तरफ मतवजा कर गई। बुरहान अमाद को देख को हैरान खुश दोनों हुआ था, जबकि खुशी से भरे अंदाज में तेज़ी से लपकते गले मिले थे। कितनी ही देर वो दोनों एक दूसरे को महसूस करते रहे। वो जो इन दोनों को देख रही थी, खुद पर सरहान की नजरें देख फूटते इसको शाने अचकाए थे, जैसे पूछा था कि क्या मसला है। मेरे भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा तू यहाँ कैसे चला आया? बुरहान को तो जैसे यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारी ये जान की जान ने जिगर की जान निकाल दी तो आना तो था ना। अमाद हूर को कान से पकड़ते खुद के करीब कर गया तो वो मुस्कराते अमाद के करीब हुई थी। क्या मतलब है? बुरहान उलझा था। जान, आपकी जान ने जिगर की जान पर वार किए तो आपका जिगर भागता मेरे पास आया और देखो हम एक साथ आपके सामने हैं। वो फर्जी अपने कलर झाड़ने के लिए मफरत को पकड़े मैनी केस लहजे में बोली तो बुरहान उसके अंदाज पर हल्के से मुस्कुराया था। अमाद, तू ऐसे ही इतना परेशान हो गया मेरे भाई? बुरहान ने बोलते एक बार फिर से उसको गले लगाया था। उन्हें मुस्कुराते दोनों को देखा था। कैसे हो सरहान? अमाद सरहान को खामोश कर देख इसके गले मिला तो वो भी मुस्कुराते अपना हाल बता गया। चलो आप जाकर फ्रेश हो जाओ, मैंने आपके लिए खाना लगाती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है मैंने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। वो कहते बुरहान को सीढ़ियों की तरफ धकेल गई तो वो हल्के से मुस्कुराते वहाँ से अमाद के साथ ऊपर की तरफ गया। वेलकम मैडम, शुक्र हुआ आप भी जो अमाद के सर के साथ आ गए। काशिफ बुरहान अमाद को ऊपर जाते देख हाशिम के साथ हूर के पास आए थे। थैंक यू बॉयज़, ये बताओ मीडिया में किसने खबर दी थी? ये बताओ मीडिया में किसने खबर दी थी? कौन मेरे भाई का बुरा चाहता है? मुझे सब कुछ तफसील से जानना है हाशिम। वो काशिफ और हाशिम को खामोश होते देख नजर झुकाते देख आपके थोड़े गुस्से से बोली तो सरहान ने गौर से हूर को देखते सीने पर हाथ बांधे। और दूसरी बात, अगर भाई ने अमाद भाई को कुछ नहीं बताया तो तुम सब जानते हो कि फिर अमाद भाई तुम लोगों से ही पूछेंगे, तो तब मुझे पता चल ही जाएगा कि आखिर जमाल के साथ भाई की इतनी सख्त लड़ाई क्यों हुई। बाकी अभी जाकर सोचो कि किसको पहले तुम लोगों ने बताना है। उन्हें ये कहते जैसे नाक से मक्खी उड़ाई थी। हाशिम काशिफ के एक साथ मुँह बने थे, जबकि वो थके अंदाज में वहाँ से गए थे। बहुत खूब, क्या अंदाज अपनाया। सरहान हूर की तारीफ कहते खुद से ताली मारते उसको चमका गया। मुझे नहीं पता था तुम ऐसे किसी पर हुक्म चला सकती हो। इन लोगों को ब्लैकमेल अच्छे तरीके से किया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है वो लोग कभी भी अपनी जुबान तुम्हारे सामने नहीं खोलेंगे। सरहान ने ये कहते उसको तय चलवाना चाहा। तुम ये बातें छोड़ो मिस्टर सरहान शाह, ये बताओ तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, अब मैं इसको क्या समझूं? वादा खिलाफी या तुम्हारी हार? वो जानबूझकर बात को बढ़ा गई। सरहान सिकटा था, जबकि अब घूरते ऐसे देखा जैसे वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मानता हूँ मैं बुरहान को अपने साथ वहाँ लेकर नहीं आ सका, लेकिन मैं कोशिश की थी। सरहान ने धीरे से बोलते जैसे वो पर कोई जादू किया था। वो सरहान का मासूम चेहरा देख जल्दी से खुद को नॉर्मल करते मुस्कुराई। जानती हूँ ऐसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ही जानती थी। जान वो उलझी थी, पहली बार फुल लड़खड़ाई थी। वो तुम्हारे साथ कभी नहीं आएंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम इनके पास रुके। शुक्रिया तुम्हारा इनका ख्याल रखने के लिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो दिल से बोली तो सरहान हैरान सा खुश हुआ था। पहली बार दोनों में नॉर्मल से अंदाज में बात जो हुई थी। तुम्हारे लिए भी खाना गर्म कर दूँ? वो तेज़ी से पूछते खुद पर हैरान हुई थी तो सरहान का दिल किया था ये पल यहीं रुक जाए। हाँ ज़रूर, तुम भी तो खाओगी ना? सरहान ये पल जैसे कहीं जाने नहीं देना चाहता था। हाँ मैं भी खाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं, जान के साथ। वो बोलते आगे बढ़ी तो सरहान धीरे से मुस्कुराते सोफे पर बैठा।